प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज फिर से आपको खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने मुझे एक बार फिर से ये मौका बख्शा ताकि मैं आज के कलाम के वसीले से आपकी खिदमत कर पाऊं। इससे पहले कि हम बाइबल में से आज एक बेहतरीन और खूबसूरत मजमून पर बात करें, आइए हम दुआ करते हैं ताकि जिन चीज़ों को आज हम सीखने वाले के उन चीज़ों को सिखाने में और सीखने में खुदा अपने रूह की मार्फत से हमारी रहनुमाई करे और हमें सिखाए वो चीज़ें। ऐ कदूस बाप, तेरा शुक्र हो, तारीफ हो, तमजीद हो प्रभु यीशु मसीह नासरी। मेरे बाप के खुदा, मैं तुझे इज्जत और जलाल देता हूं और आज इस वक्त के लिए शुक्रगुजार हूं खुदावन। मेरे खुदावन, तूने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदावन तेरे कलाम के वसीले से तेरे लोगों की खिदमत करूं। आज जितने यहाँ पर मौजूद हैं और वो सभी जो इस वीडियो के वसीले से इस खुशखबरी को सीखने वाले के खुदावन, उनकी जिंदगी में आज की ये खुशखबरी और ये कलाम नक्श हो जाए और ये सच्चाइयां उनका पीछा करें। यीशु मसीह के नाम में पाकरू इन बातों को सिखाने में, और वो लोग जो सीखने वाले के पाकरू खुदावंद मदद और सहायता को जारी करे। यीशु मसीह के जलाली कादर नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम बाइबल मुकद्दस में से आज की मरकजी आयत को पढ़ेंगे। रोमियो का खत और उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा को मैं आपके सामने तलावत करूंगा। और अगर आप लोग आज की खुशखबरी को सीखने वाले हो तो मैं आपसे कहूंगा कि जरूर आप अपनी बाइबल और अपनी नोटबुक लेकर बैठिए ताकि जो चीजें खुदा के रूह की मार्फत हम तक पहुंचे, आप उन चीजों को अपने पास नोट कर पाओ। सो मरकजी आयत है रोमियो 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मकद्सों की एहतियाजी रफा करो, और लिखा है फिर मुसाफिर परवरी में लगे रहो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायस से बरकत रहे। सब बोलिए आमीन। आज हम बाइबल में से जिस मौजू पर बात करेंगे अजीजों, वो मजमून, वो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी, खातर तवाजी। इन चीजों को आगे जाकर हम देखेंगे। मैं इस मरकजी आयत को जब पढ़ता हूं तो दो चीजें बड़े वाज़िया तरीके से समझ आती हैं। चर्च की ये जिम्मेदारी है कि वो मुकद्दसों की एहतियाजी मतलब उनकी वो जरूरतें रफा करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। और दूसरी चीज बाइबल कहती है जितने भी मुसाफिर परवर लोग हैं, जितने मुसाफिर हैं, वो उनके लिए मुसाफिर परवरी करें, वो उनको अपने घरों में जगह दें, उनकी वो खिदमत करें। इसकी तफसील में चलते हैं। याद रखो, अगर हम हकीकी मसीही हैं तो फिर हम कभी भी इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि कई हाजतमंद और कई जरूरतमंद मुकद्दसीन हमारी तवज्जो के मुंतजर हैं। और खुदा ने मुझे आपको ये शर्फ बख्शा है, ये इज्जत बख्शी है। मैंने कहा ये हमारे लिए प्रिविलेज की बात है कि हम अपने वसाइल में उनको शरीक करते हैं, हम अपनी बरकतों को उनके साथ बांटते हैं और उनको हिस्सेदार बनाते हैं। मैं यहां पर यह बता रहा हूं कि हम इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस ईमानदारों पर यह जिम्मेदारी दो बातों के लिए आयद करती है कि वो जितने भी जरूरतमंद ईमानदार हैं वो उनकी जरूरतों को पूरा करें। और फिर लिखा है जितने ईमानदार लोग तुम्हारे बीच में मुसाफिर हैं, उसने कहा उनकी मुसाफिर परवरी करो। सब बोलो आमीन। अजीजों, हाजतमंद मुकद्दसों को अपने वसाइल में, अपनी बरकत में शरीक करना, ये बाइबल मुकद्दस की उन अजीम सच्चाइयों में से एक सच्चाई है। और मैं आगे जाकर इन चीजों को कई वाकयात के साथ, कई शहादतों के साथ प्रूफ करूंगा। और यहां पर याद रखिए कि अगर गैर अकवाम के लोग, जो अन्य जाति के, जो नॉन बलीवर्स हैं, अगर वो आकर मुकद्दसों की कफालत करते हैं, वो आकर मुकद्दसों की एहतियाज रफा करते हैं, तो मुझे बताइए क्या मसीहों के लिए, क्या चर्च के लोगों के लिए ये शर्म की बात नहीं है
کہ چرچ کے لوگ کسی کو نظر انداز کر رکھے ہیں اور نان بلیورز جو مسیحی نہیں ہیں وہ آ کر چرچ کے لوگوں کی کفالت کرتے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہم ایسی قسم کے لوگ ہیں ہمارے لیے پھر شرم کی بات ہے، کیونکہ میں یہ بتا رہا ہوں ہاسپٹیلٹی یہ پریویلیج ہے ہمارے لیے کہ خدا نے ہمیں وسائل دیے، خدا نے ہمیں بلیسنگز دی، خدا نے ہمارے لیے سورس مہیا کیے اور ہم ان لوگوں کو اس کے حصے دار بناتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ یہ ذمہ داری خدا نے اپنے بچوں کو دی ہے، نان بلیورز کو نہیں دی، غیر اقوام کو نہیں دی، اس نے یہ ذمہ داری اپنے بچوں کو دی ہے اور اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے کہ کلیسیا کے جتنے مقدس لوگ حاجت مند ہیں، کھانے کو نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، کہاں اٹھو اور ان کی کفالت کرو۔ یہاں پر سنیے، کسی بھی ضرورت مند مقدس سے اپنے وسائل کو باز رکھنا نہایت دکھ کی بات ہے۔ میں اپنی برکتوں کو اگر اپنے ہی لیے رکھتا ہوں تو یہ سب سے بڑی خود غرضی ہے، یہ سیلفشنس ہے کہ میں صرف اپنا سوچتا ہوں۔ اگر آپ ریئل کرسچن ہو تو آپ دوسروں کے درد کو فیل کرو گے، میں نے کہا آپ دوسروں کا احساس کرو گے، آپ ان کی ضرورتوں کا خیال کرو گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرنے والے اور آپ کرسچن ہونے کے دعوے دار ہو تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ابھی دھوکے میں ہو، یہ غلط جگہ پہ ہو، کیونکہ سوچو اگر ہمیں دوسروں پر ترس نہیں آتا تو ہم تو مسیحی تعلیم کے اندر نہیں ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کا آپ پڑھ کے دیکھ لو، جہاں جہاں جیسس کرائسٹ نے میریکلز کیے وہاں پر لکھا ہے اسے ان پر ترس آیا۔ عزیزو یاد رکھو، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ خدا نے یہ ذمہ داری اپنے بچوں کو سونپی ہے، اور وہ ذمہ داری دو باتوں کے لیے ہے۔ نمبر ایک، چرچ کو چاہیے کہ وہ مقدسوں کی، اسپرچل لوگوں کی، دیندار لوگوں کی کہا کہ وہ احتیاج رفع کرے، اور دوسری چیز کہا کہ وہ مسافر پروری میں لگے رہیں۔ یہ دو ایسے پورشنز ہیں، دو ایسے سبجیکٹس ہیں، دو ایسے وہ حصے ہیں جن پر ایک بار کام کرنا کافی نہیں، دو بار کام کرنا کافی نہیں۔ بائبل کہتی ہے اس پر لگے رہو اس پر، کیونکہ آپ دریاؤں کو دیکھو گے، میں نے کہا وہ لیتے ہیں اور آگے دیتے ہیں، اس لیے ان کے اندر جیون ہے۔ آپ بائبل میں جب بحر مردار کو پڑھتے ہو تو بحر مردار کا ایسا نہیں ہے کہ وہ لے رہا ہے اور آگے دے رہا ہے، وہ صرف لے رہا ہے اور خود کھا رہا ہے، خود لے رہا ہے اور اپنے تک ہی رکھا ہے، اور کیا ہے کہ اس کے اندر جیون نہیں ہے، وہ پانی بنجر ہے، اس کے اندر مچھلیاں نہیں ہیں، اس کے اندر جیون نہیں ہے، وہ لوگوں کو سیراب نہیں کرتا۔ آج یاد رکھو، اس دھرتی پر دو طرح کے کرسچنز ہیں، ایک بحر مردار کے جیسے کہ خدا نے انہیں وسائل دیے پر ان وسائل کو انہوں نے صرف اپنے تک رکھا ہے، اور وہ خود اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، وہ خود اپنے ان وسائل سے خود ہی استفادہ پاتے ہیں۔ اور دوسرے ایسے کرسچن لوگ ہیں جو ان دریاؤں کی مانند ہیں کہ جن کو خدا کی طرف سے ملتا ہے اور وہ آگے دیتے ہیں، لیکن یہ سوچو انہیں کمی نہیں ہے، کیونکہ جیون انہی میں ہے، برکت انہی میں ہے، وہ لیتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے دریا کی مانند بنو، ایسے چلتے پانی کی طرح بنو کہ خدا آپ کے اس طریقے کو دیکھ کر وہ آپ کے جیون میں جیون پیدا کرے، وہ آپ کے کاروبار میں جیون کو جاری کرے۔ سب بولو ہاللیلویا۔ عزیزو یہاں پر یاد رکھو، ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ خداوند کے فرزندوں کی مہمان نوازی کرنا، خداوند کے لوگوں کے لیے ہاسپٹیلٹی کرنا، اصل میں بائبل کے طریقے کے مطابق خود خدا کی ہاسپٹیلٹی کرنا ہے، خدا کی مہمان نوازی کرنا ہے۔ جب میں کسی مقدس کی، کسی اسپرچل شخص کی، میں نے کہا میں مہمان نوازی کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو بائبل، ان چیزوں کو آگے بھی جا کر ہم دیکھیں گے، میں نے کہا وہ خود خدا کی سیوا کرنے کے برابر ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا گھر اس شنومی عورت کے جیسا ہونا چاہیے جہاں پر پرافٹ علیشا کو جانا پسند تھا،
आप पढ़ के देख लो, बाइबल कहती है वो जब भी शोनीम में जाता था वो सीधा उसी औरत के घर में जाता था। और ये ऐसा होना चाहिए आपके घरों को, मैंने कहा खुदा के खादमों के लिए और स्पिरिचुअल लोगों के लिए खुला होना चाहिए। इसलिए दो चीजें मैं शामिल कर रहा हूं। नंबर एक, आपका घर शुनोमी औरत के घर के जैसा होना चाहिए जहां पर अलीशा को जाना पसंद था, और आपका घर बैतनिया के लाजर के घर की तरह होना चाहिए जहां पर यीशु मसीह को जाना पसंद था। और आप दोनों घरों के अंदर पढ़ लो, हॉस्पिटैलिटी को कायम किया गया था, मेहमान नवाजी को कायम किया गया था। अजीजों, मान लीजिए कि अगर हमारी मेहरबानी और इज्जत का इजहार सिर्फ जबानी कलामी है, हम सिर्फ लफ्जी हद तक इन चीजों पर अमल करते गए और इनका लफ्जी हद तक इजहार करते गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये फकत एक मजाक है, फकत मैंने कहा एक दिखावा है, क्योंकि मैं उस पर तरस तो कर रहा हूं पर उसकी हेल्प नहीं कर रहा। मैं उसके लिए हमदर्दी तो जता रहा हूं लेकिन मैं अपने वसाइल में उसे शरीक नहीं कर रहा। और ये सबसे बड़ा धोखा है कि आप अपने वसाइल के डोर्स को ओपन नहीं करते मुस्तहिक लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि बाइबल की जितनी दीगर सच्चाइयां हैं उनको पढ़ के देख लो और हॉस्पिटैलिटी को भी पढ़ो, तो आपको हॉस्पिटैलिटी उन्हीं अजीम सच्चाइयों में से एक सच्चाई नजर आएगी। और यहां सुनो, खुदा की इक़्तिदार और यीशु मसीह की मोहब्बत को दूसरों के सामने जाहिर करने के जितने मुअस्सर तरीन तरीके गए उनमें से एक तरीका हॉस्पिटैलिटी है। हम खुदा की इक़्तिदार को जाहिर करते गए, इसके वसीले से हम खुदा के प्रेम को, हम खुदा की मोहब्बत को जाहिर करते गए। इसलिए ये एक तरीका है खुदा की मोहब्बत को जाहिर करने का। सब बोलो हालेलुया, आमीन। मैं यहां पर यह बताऊं कि मुकद्दसों की एहतियाजें चर्च से तकाजा करती हैं कि उन्हें हकीकी तौर पर पूरा किया जाए। और ये सोचो कि चर्च सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में है। ऐसे सेल्फिश ना बनिए, खुद गर्ज ना बनिए कि सिर्फ अपने लिए सोचिए। जबकि मैं ये बता रहा हूं कि आज सैकड़ों हजारों लोग चैरिटी के लिए मुंतजर हैं। कितने ऐसे लोग हैं, मैंने कहा, जो इस चीज के लिए इंतजार कर रखे हैं कि कोई आए और उनको उठाए, कोई आए और उन्हें ब्लेस करे, कोई आए और उनके लिए हेल्प जारी करे। आप इस चीज के लिए वेट मत करो कि आपको खुदा बिल गेट बनाए और तब आप लाखों करोड़ों को चैरिटी में सर्व करो। अगर याद रखो, आप एक वक्त का खाना, मैं ये बता रहा हूं, उस सारपत की बेवा के जैसे मैं कह रहा हूं कि बांट नहीं सकते, एक वक्त के खाने को शेयर नहीं कर सकते, तो आप लाखों करोड़ों रुपया भी शेयर नहीं करोगे। हम लोग वेट करते हैं कि नहीं खुदा हमें बढ़ाए, हमें ब्लेस करे, हमें लाखों करोड़ों रुपया दे और हम चैरिटी करना शुरू करें। वो थोड़े में दयानतदारी देखता है, बड़ा तो वो बाद में देता है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस ने, मैं बता रहा हूं कि मसीहों को इस चीज के लिए पाबंद किया है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी हाजतमंद को, किसी जरूरतमंद को वो कभी इग्नोर ना करे, और जहां तक पॉसिबल हो वो उनके लिए हॉस्पिटैलिटी करे। बोलो आमीन। वो उनकी, मैंने कहा, खातर तबदवारी करे, वो उनकी मेहमान नवाजी करे, वो उनकी जरूरतों को पूरा करे। हम एक और वर्ष को पढ़ेंगे यहां पर मरकू में, अब्रानियों 13वां बाब उसकी 1 से 2 वर्ष को पढ़ेंगे। अब्रानियों 13वां बाब उसकी 1 से 2 आयत को, इन आयात का हम मुतालिया करते कि इसकी तलावत करते कि लिखा है, ब्रादराना मोहब्बत कायम रहे। नंबर 1 चीज, ब्रादराना मोहब्बत कायम रहे। दूसरी चीज, मुसाफर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने लिखा है बेखबरी में फरिश्तों की मेहमान नवाजी की। सब बोलो आमीन। नंबर 1 कहा, ब्रादराना मोहब्बत तुम में कायम रहे, और यह भी लिखा है कि
मुसाफिर परवरी से गाफिल न रहो। हमने जो पहली वर्स पढ़ी है रोमियो 12वां बाब 13वीं वर्स, और उसके बाद अब्रानियों 13वां बाब उसकी 1 से 2 आयत, इन दोनों वर्सेस में एक ही इंग्लिश लफ्ज आया है, वो है हॉस्पिटैलिटी। वहां पर लिखा है, बाइबल कहती है मुकद्दसों की एहतियाजी रफा करो, मतलब हॉस्पिटैलिटी करो। और यहां पर अब्रानियों में लिखा है मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, और यहां भी लफ्ज हॉस्पिटैलिटी आया है। बाइबल कहती है यहां पर सुनो, लिखा है इन दोनों हवालों में हॉस्पिटैलिटी, जिसका मतलब नंबर 1 मेहमान नवाजी करना, नंबर 2 मेजबानी करना, नंबर 3 खातर मदारत करना, और नंबर 4 मुसाफिर परवरी करना। 4 मतलब हैं इस एक लफ्ज के। और यहां पर सुनो, इसके लिए जो यूनानी लफ्ज आया है हॉस्पिटैलिटी के लिए, जो यूनानी लफ्ज आया है वो 5381 नंबर का वो लफ्ज है। 5381 नंबर का हॉस्पिटैलिटी के लिए जो यूनानी लफ्ज आया है, उसको पढ़िएगे और उसको सुनेंगे हम। वो क्या है? फिलोकिसेनिया। और यहां इसके स्पेलिंग में आपको बताता हूं, PHILO फिलो, और आगे क्या है? XENIA किसिनिया, फिलोकिसिनिया। 5381 नंबर का लफ्ज फिलोकिसिनिया। और इस लफ्ज का लफ्जी या बुनियादी मतलब है लव ऑफ स्ट्रेंजर्स, लव ऑफ स्ट्रेंजर्स। और इसका मतलब है कि अजनबी से प्यार, परदेसी से प्यार, कि तुम्हारे बीच में जितने परदेसी आते हैं, तुम्हारे बीच में जितने अजनबी लोग आते हैं, बाइबल कहती है हॉस्पिटैलिटी मतलब यूनानी फिलोकिसिनिया, जिसका मतलब है लव ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से प्यार, परदेसियों से प्यार। और याद रखो, अकॉर्डिंग टू बाइबल ये एक अच्छी आदत है कि आपका मन खुला है, आप फराख दिल हो, आप सखी दिल हो, आपका हाथ, मैंने कहा, तंग नहीं है, और ये अच्छी एक आदत है। बाइबल मुकद्दस के अंदर यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि अच्छी आदतें, एक वो वक्त आता है कि हेवन उनके लिए मजबूर हो जाता है अजर को जारी करने के लिए, क्योंकि हेवन भी हमारी आदतों से वाकिफ है। और यहां पर हमने एक शख्स का जिक्र पढ़ा है, बाइबल कहती है किसी ने बेखबरी में, उसको पता ही नहीं कि मेरे घर में एंजल्स आए हैं, उसे पता ही नहीं है, और बाइबल कहती है उसने उनके लिए हॉस्पिटैलिटी को कायम किया। यहां पर मैं आपको बताऊं, अब्रानियों 13वें चैप्टर के अंदर बुजुर्ग इब्राहिम का जिक्र मिलता है कि खुदा के बंदा इब्राहिम ने, बाइबल कहती बेखबरी में एंजल्स को अपने घर में उतारा। वो जानता नहीं था ये कौन है। यहां पर सुनिएगा अजीजों, जब ये मालूम होना कि हम जिनकी मेहमान नवाजी करने जा रहे हैं कि वो कौन है, तो उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए हमारी दिलचस्पी बनी रहती है, हम ज्यादा से ज्यादा कर पाते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर में जो आए हैं वो इंसान नहीं है, वो एंजल्स हैं। और बाइबल ये कहती है कि उसको तो पता ही नहीं था। जब पता हो तो खुले दिल से मेहमान नवाजी करना आसान है, लेकिन जब पता ही नहीं है, आप यहां पर पढ़ोगे पैदाइश की किताब 18वां बाब उसकी दूसरी आयत से हम इसे पढ़ेंगे। पैदाइश जेनेसिस 18वां चैप्टर उसकी दूसरी वर्स से। और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं, और वो उनको देखकर कैमा के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका। 3 आयत कहती है और कहने लगा कि ऐ मेरे खुदावन, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं।
5 से 7 आयत के मुताबिक बुजुर्ग इब्राहिम ने उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया। अब याद रखिए, बाइबली तालीम बुरी आदतों को अच्छा बना सकती है। तो ये भी सोचो कि जिनके अंदर अच्छी आदतें होंगी तो बाइबल उनको बेटर से बेस्ट बना देगी और बेस्ट से भी 10 दर्जे और ऊपर ले जाएगी। और यहां पर जिनको, याद रखो, खुदा ने मालो दौलत दी है, मालो दौलत की बरकत अता की है, उनके लिए जरूरी है कि वो इब्राहिम की तरह फराख दिल हो, वो इब्राहिम की तरह खुला दिल रखें। और यहां पर हम ये पढ़ते कि इब्राहिम का दिल सखी था। आप पढ़ के देख लो, वो अपने जमाने में टॉप का अमीर तरीन आदमी था। माल मवेशी नौकर चाकर सब उसके पास था। आज की धरती पे आप देखो कि जितने लोग मालदार और जितने बड़े लोग होते के वो उतने ही कंजूस होते के। लेकिन इब्राहिम का पढ़ के देख लो, बाइबल कहती है वो दौड़ा और अजनबी लोगों को लिखा है, कहने लगा आओ मेरे घर में, मैं पहले आपके लिए मेहमान नवाजी करूं, खाना पीना मेरे घर में खाइए, रेस्ट कीजिए, फिर अपने सफर को लीजिए। आप उस वाक्य में पढ़ोगे इब्राहिम के पास बहुत से नौकर चाकर थे। इब्राहिम उनके पास बैठ सकता था, अपने नौकरों को हुक्म दे सकता था कि आओ ये करो वो करो। बाइबल कहती है उसे उन अजनबी लोगों के लिए जिनको वो जानता ही नहीं था कि एंजल्स हैं, इतना चाह था उसे, लिखा है वो खुद उनके लिए दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था। बाइबल ये बताती है 9 से 15 आयात तक कि इब्राहिम को उसके होने वाले बेटे के लिए नबूवत तब दी गई जब वो उनके लिए खुले मन से हॉस्पिटैलिटी को कायम कर रहा है। आज याद रखो, कईयों की ब्लेसिंग्स रुकी गई, आज कईयों के लिए ग्रेस रुका पड़ा है, आज कईयों के लिए फेवर रुकी पड़ी है, आज कई प्रॉस्पर होने से रुके पड़े गए। तो वजह क्या है? क्योंकि अपने वसाइल को सिर्फ अपने तक रखा है। वो खातर, मैं कह रहा हूं, वो हाजतीन, वो हाजतमंद लोगों को, वो मैंने कहा मुस्तहिक लोगों को, वो उस वसाइल में, उन वसाइल में वो शरीक नहीं कर रहे। बाइबल मुकद्दस गवाही देती है कि इब्राहिम की अच्छी आदत ने, बाइबल कहती है, उसे उसकी रुकी हुई बरकत के साथ जोड़ दिया। लिखा है 24 साल उसे तब तक हो चुके थे, क्योंकि 75 साल का था जब वो निकल चुका था हारान से खुदा के कहने के मुताबिक। और लिखा है अब 99 इयर्स का था जब एंजल्स उसके पास आए गए और 100 साल की उम्र में जाकर खुदा ने उसे बेबी के साथ ब्लेस किया। बाइबल मुकद्दस ये कहती 23 साल जो उसके लिए रुकी रही बरकत, जो ग्रेस रुका रहा, जो उसकी गवाही रुकी रही। आप ये सोचो वो गवाही उसकी लाइफ में कैसे आई। आप सीखोगे हॉस्पिटैलिटी को कायम करने से। और मैं आपको ये बता रहा हूं, आज हॉस्पिटैलिटी को कायम ना करने के लिए क्रिश्चियंस के लिए कई उज़र और कई बहाने हैं कि नहीं जी मेरे वसाइल नहीं है, मैं नहीं घर में किसी को रख सकता, मैं घर में किसी को उतार नहीं सकता, या वो बोलेंगे नहीं जी मेरे घर में जगह नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है। आप बिलीव करो कि इब्राहिम के खुले मन ने, इब्राहिम के खुले दिल ने, बाइबल कहती है हेवन को मजबूर कर दिया कि उसके लिए प्रोफेसी को जारी करे। और प्रोफेसी क्या मिली? उनमें से एक एंजल उससे मुखातिब हुआ, उसने कहा मैं मौसम बहार में फिर तेरे पास आऊंगा और तेरे बेटा होगा, और लिखा है तू उसका नाम इसहाक रखना। सब बोलो आमीन। अजीजों, इसी चीज की कमी है, इसी चीज की मैंने कहा आज के जमाने में कमी है, क्योंकि आज का जमाना नफ्सा नफ्सी का जमाना है, सेल्फिशनेस का जमाना है। मैं ये बता रहा हूं कि ये रियाकार और मुनाफिक नस्ल का जमाना है, और ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं, यही आदत जो इब्राहिम की अच्छी थी ये इसके भतीजे में ट्रांसफर हुई।
کیونکہ اس کے بھتیجے لوط نے ابراہیم کے ساتھ بہت وقت گزارا تھا اور لوط نے ابراہیم کی بہت سی اچھی عادتوں کو سیکھا تھا اور ان عادتوں کی وہ پیروی کرتا تھا. ایک ورس پڑھیں گے پیدائش 19واں باب اس کی پہلی آیت میں. 19واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، اے میرے خداون، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجئے اور اپنے پاؤں دھوئیے. اور صبح اٹھ کر کہا، اپنی راہ لیجئے. اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم چوک میں ہی رات کاٹیں گے. اور بائبل کہتی کہ بزرگ لوط جو تھا وہ باضد ہوا اور ان کو اپنے گھر میں لے کر گیا. یہ ایک اچھی عادت تھی مہمان نوازی کی، میزبانی کی، میں نے کہا ہاسپٹیلٹی کی، جو اس نے اپنے، میں نے کہا، چچا ابراہیم سے سیکھی تھی. اور یہاں پر آپ یہ پڑھو گے کہ اسی وجہ سے لوط کے لیے بھی ایک بہت بڑی فیور کو جاری کیا گیا. ابراہیم کو فیور ہاسپٹیلٹی کی وجہ سے دی گئی کہ اسے پروفیسی ملی اور اگلے سال وہ اسحاق سے بلیس ہوا. آپ یہ سوچو کہ خدا اب 2 اینجلز کو سدوم عمورہ میں بھیج رہا ہے تاکہ وہاں کے موقع محل کو، حالات کو دیکھے، اور وہاں پر مرکوم ہے کہ وہ چوک میں آ کے بیٹھ گئے. اور بائبل کہتی لوط وہاں ان کے پاس گیا اور انہیں مجبور کر کے اپنے گھر لے آیا. سوچو اگر لوط ہاسپٹیلٹی میں نہ ہوتا تو مجھے بتائیے کیا وہ سدوم عمورہ کے لوگوں کے ساتھ اس عبرت ناک انجام میں ان کا حصے دار نہ بنتا؟ میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے اسے موقع دیا، لوط کو موقع مہیا کیا گیا کہ کیا یہ اپنے چچا ابراہیم کی اس عادت کا پیروکار ہے کہ نہیں، کیا یہ ہمارے لیے ہاسپٹیلٹی کرتا ہے کہ نہیں. بائبل کہتی ہے، صاف لکھا ہے، جو یونانی لفظ ہے لو آف اسٹرینجرز، کہ اجنبیوں سے پیار کرو، وہ پریم لوط میں بھی پایا گیا. اور آپ یہ پڑھو گے اسی وجہ کے کر کے بائبل مقدس گواہی دیتی ہے کہ لوط کو اور اس کے پورے پریوار کو بچا لیا گیا. سب بولو ہاللیلویا. عزیزو، میں نے کہا آپ کی پروٹیکشن اگر رکی پڑی ہے، میں نے کہا اگر آپ کی بلیسنگز رکی پڑی ہیں، اگر آپ کے لیے فیور، آپ کے لیے سکسس رکی پڑی ہے، تو اس کا کارن تو مین ہو سکتا ہے ہاسپٹیلٹی. کیونکہ میں نے کہا ابراہیم کی گواہی تبھی بنی جب اس کے لیے موقع ہاسپٹیلٹی کے لیے مہیا کیا گیا. لوط کو تبھی میں نے کہا بچایا گیا تب جب اس کے لیے موقع مہیا کیا گیا کہ وہ ہاسپٹیلٹی کو قائم کرتا ہے کہ نہیں. اور آج بھی خدا کئی بار، یاد رکھو، وہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے علاقے میں، ہماری چرچز کے اندر ہمیں، میں نے کہا، موقع دیتا ہے کہ ہم کسی مجبور کو دیکھ کر اسے نظر انداز مت کریں. اگر آپ کو ترس نہیں آتا، اگر آپ کو رحم نہیں آتا، اگر آپ کو اس کے اوپر دیا نہیں آتی، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ابھی تک آپ کے اندر وہ اسپرٹ ہے ہی نہیں جو خدا کی ہے. کیونکہ خدا، بائبل کہتی ہے، رحیم و کریم ہے، یہ اس کی صفت ہے. اور اگر آپ اس کے سن ہو، آپ اس کی ڈاٹر ہو، آپ اس کے فالوور ہو، تو میں کہتا ہوں آپ کو مرسیفل ہونا ہی پڑے گا. بولو آمین، ہاللیلویا. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں لوط نے ان مردوں کے لیے، ان اینجلز کے لیے، اسے پتا نہیں تھا، یہ بھی اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اینجلز ہیں. اور میں یہ بتا رہا ہوں ان کو بہترین رہائش فراہم کی، اس نے ان کے لیے اچھے کھانے کا بندوبست کیا، اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور نیک نیتی کا ثبوت دیا. اور بائبل کہتی ہے اسی کے گھر سے اور اسی کے پریوار کے لیے محافظت کا پلان شروع کیا گیا. سب بولو آمین. ہم بائبل میں یہ سیکھتے ہیں
کہ बुजुर्ग लूत का उन अजनबी मर्दों से जो शरीफाना बर्ताव था, वो इसी बात का सबूत था कि जो उसके चचा ने किया वो इसने किया। और इन दोनों के अंदर याद रखो, ये चीजें इत्तेफाक से नहीं थी, इन्हें हॉस्पिटैलिटी की आदत थी। मैं ये बता रहा हूं कि ये इत्तेफाक नहीं था कि इब्राहिम के घर के पास एंजल्स जा रहे थे और वो दौड़ कर उनके पास गए और कहता है आइए मेरे घर में, और उसने मजबूर किया उनको। बाइबल कहती है लूत ने उनको मजबूर किया कि आइए मेरे घर में। ये इत्तेफाक नहीं था। मैं ये बता रहा हूं, इनको मेहमान नवाजी की मेजबानी की, मैंने कहा हॉस्पिटैलिटी की आदत थी। हालेलुया। जो लूत के साथ हुआ वो खुदा आपके साथ कर सकता है। मैंने कहा जो इब्राहिम के साथ खुदा ने किया वो आपके साथ भी कर सकता है। पर सवाल ये है, क्या आप अपने वसाइल के डोर्स को ओपन करते हो? मैंने कहा जो ब्लेसिंग्स खुदा ने आपको दी गए, क्या उसके लिए आप ऐसा मन बनाते हो कि मैं मुस्तहिक लोगों को इसमें शरीक करूंगा? आप चलता दरिया बनो, आप उस छप्पड़ के जैसे मत बनो। मैंने कहा जिसका पानी भी बास मारता है, या उस समुद्र के जैसे मत बनो जिसका पानी बंजर कड़वा और किसी काम का नहीं, क्योंकि वो आता है वो लेता है पर देता नहीं है। आप ऐसे दरिया बनो और आप में जीवन बना रहेगा और आपको खुदा कमी नहीं होने देगा। याद रखो, जो हॉस्पिटैलिटी सारपत की बेवा ने की और कहत के वक्त में की, बाइबल कहती है पूरे कहत के जमाने में उसके कनस्तर से आटा खत्म नहीं हुआ, उसकी तेल की कुप्पी से तेल खत्म नहीं हुआ। ये वाकयात याद रखो, हॉस्पिटैलिटी की सच्चाई को अजीम तर करने के लिए ये लिखे गए। और मैं नहीं जानता कि आप इस सच्चाई से वाकिफ हो कि नहीं, लेकिन अगर आप वाकिफ नहीं हो तो आज से इन सच्चाइयों को फॉलो करो। आपको बड़े लेवल पे हॉस्पिटैलिटी करने की जरूरत नहीं है, आप छोटे लेवल पे भी कर सकते हो। आप इस बात के लिए वेट मत करो कि खुदा आपको पहले बिल गेट बनाए। आप, मैंने कहा छोटे लेवल पे, एक वक्त के खाने पे भी, मैंने कहा उस सारपत की बेवा ने एक वक्त पे खाने पे ही हॉस्पिटैलिटी की थी। सब बोलो हालेलुया। आइए एक वर्स को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 4 बाब की 9 वर्स को पढ़िए। पहला पत्रस 4 बाब और उसकी 9वीं वर्स को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, और ये जो वर्स है याद रखो, हॉस्पिटैलिटी करने का जो वे बताती है, जो उसका सही राइट वे है कि कैसे तुमने हॉस्पिटैलिटी को, उसको मेहमान नवाजी को या मेजबानी को करना है, उसका तरीकाकार क्या है। बाइबल कहती है पहला पत्र 4 बाब की 9 वर्स, बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफर परवरी करो। मुसाफर परवरी मतलब बोलो हॉस्पिटैलिटी। और बाइबल इसके लिए तरीका क्या बता रही है? बगैर बुड़बुड़ाए, बगैर तंग दिल किए, बगैर हिचकिचाए या बगैर शिकायत किए और बगैर किसी चीज का अपने ऊपर बर्डन लिए, कहा खुशी के साथ करो। और ये अजीजों याद रखो, हॉस्पिटैलिटी अख्तियार करने के लिए यही असूल है कि आपका मन खुला हो, आप तंग दिल मत करो और शिकायत मत करो, बुड़बुड़ाओ मत। और वो असूल यही है जो मैंने बताया। और कहा जाता है कि हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बड़ा इस्तेहकाक है, एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, एक फायदे की जगह है। और मैं ये कह रहा हूं, आप अगर इससे इस्तेफादा ले सकते हो तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। मैंने कहा आपको कदम उठाना पड़ेगा। अपने हाथ को खोलिए और देखो कैसे हेवन आपके लिए सप्लाई को जारी करेगा। वो आपको कभी नहीं आने देगा। याद रखो, वो आपको, मैंने कहा, कभी कम नहीं पड़ने देगा। आप अनाज में, आप पैसे में, आप अपनी स्माइल में, आप किसी भी तरीके से, मैंने कहा, औरों के लिए बरकत का बायस बन सकते हो। अगर आप, याद रखो, ऐसा नलका हो जो दूसरों को सैराब करता है तो खुदा आपको खुश्क रहने नहीं देगा। सब बोलो हालेलुया, आमीन। और मेरी ये दुआ है इस सरमन के वसीले से खुदा आपको वो ग्रेस बख्शे, आपको वो फायर बख्शे, आप इन चीजों के लिए स्टेप ले पाओ। बोलो आमीन। सो बाइबल ये कहती है कि मुसाफिर परवरी करते वक्त लिखा है बुड़बुड़ाने से इज्तनाब करो, परहेज करना है। इसका मतलब है
ہماری ہاسپٹیلٹی بائبل کہتی ہے وہ افیکٹ لیس ہو سکتی ہے، وہ بے اثر ہو سکتی ہے اگر شکایت کر کے یا بڑبڑا کے کی جائے۔ آپ افیکٹڈ، میں نے کہا ہاسپٹیلٹی، اثردار ہاسپٹیلٹی کر سکتے ہو۔ اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ تم شکایت مت کرو، تم بڑبڑاؤ مت۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی بھی مسیحی خرچ کرنے اور ان کے لیے کام کاج کی تکلیف اٹھانے کے لیے گلا یا شکایت نہ کریں۔ اگر آپ کو کسی کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے، تو بغیر شکایت کیے۔ آئیے ایک سٹوری کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قضات کی کتاب ہے 19واں باب، اس کی 1 سے 2 ورس کے اندر ہم پڑھتے گئے۔ قضات یہاں پر پڑھتے گئے، اس کا 19واں باب 1 سے 2 ورس میں یوں ذکر ہے کہ ایک لاوی تھا جو افرائیم کے ملک کے پرلے حصے سے آیا، اور سٹڈی یہ کہتی ہے اس نے بیت الحم سے ایک حرم کو اپنے لیے بیع لیا۔ اور سٹڈی یہ کہتی ہے، آپ اپنے وقت میں سے پڑھ سکتے ہو، کہ وہ عورت افرائیمی اس ملک میں کچھ عرصہ اس لاوی کے پاس رہنے کے بعد اپنے باپ کے گھر میں بیت الحم چلی گئی بغیر اسے بتائے۔ اب نوکر کو لاوی کو جب پتا چلا کہ میری وائف مجھے چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی، 3 آیت سے پڑھیں گے اس کو۔ قضات 19 باب 3 ورس میں لکھا ہے، اور اس کا شوہر اٹھ کر ایک نوکر اور 2 گدھے ساتھ لے کر اس کے پیچھے روانہ ہوا کہ اسے منا پھسلا کر واپس لے آئے۔ سو وہ اسے اپنے باپ کے گھر میں لے گئی، اور اس جوان عورت کا باپ لکھا ہے اس کو دیکھ کر اس کی ملاقات کے لیے وہ نکلا اور وہ خوش ہوا۔ اپنے داماد کو دیکھ کر، بائبل کہتی ہے کہ اس لاوی کو دیکھ کر وہ اس عورت کا جو باپ تھا وہ خوش ہوا۔ 9 آیت کے مطابق آپ پڑھنا کہ یہ لاوی مسلسل 4 دن اپنے سسر کے گھر میں رہا۔ وہ جب بھی اپنے سسر سے جانے کے لیے کہتا، اس کا سسر اسے بضد ہو کر روک لیتا، اچھا کل چلے جانا۔ اور جب کل آتی، کل پھر روکتا اور کہتا اچھا کل چلے جانا۔ اور یہ کرتے کرتے 4 دن گزر گئے۔ اب جب 5واں دن آیا، اب 5ویں دن بھی اس کا سسر بضد ہے کہ نہیں تم ایسے کرنا، تم اگلے دن چلے جانا۔ لیکن لکھا لاوی نے اس دن بضد ہو کر کہا مجھے آج کو ہی جانا ہے، اور لکھا وہ شام کو اپنی وائف کو لے کر نکلا تاکہ اپنے افرائیمی ملک کو چلا جائے۔ اور یاد رکھو بیت الحم اور افرائیمی جو ملک تھا، ان کے بیچ میں کئی کلومیٹرز کا فرق تھا، سینکڑوں کلومیٹرز کا فرق تھا۔ اس لیے تو لکھا ہے اس کو راستے میں رات ہو چکی تھی۔ بائبل کہتی 11ویں ورس میں اسے پڑھیے گا، جب وہ یبوسی کے برابر پہنچے تو دن بہت ڈھل گیا تھا، اور نوکر نے اپنے آقا سے کہا ہم یبوسیوں کے اس ملک میں مڑ جائیں اور یہیں ٹکیں۔ 12ویں ورس کہتی کہ اس کے آقا نے اسے کہا ہم کسی اجنبی کے شہر میں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں داخل نہ ہوں گے بلکہ جبہ کو جائیں گے۔ جبہ یاد رکھو یہودا کے پہاڑی علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا، اور جبہ کے علاقے میں سٹڈی بتاتی کہ اسرائیلیوں کا 12واں قبیلہ یعنی بنیامینی قبیلہ وہاں پر آباد تھا، اور جبہ میں رہنے والے لوگ یہودی تھے، اور وہ اس لاوی کے ہم مذہب ہم فیت تھے۔ اور سٹڈی یہ کہتی ہے کہ لاوی نے کہا کہ میں اجنبیوں کے یبوسیوں کے ملک میں نہیں جاؤں گا، میں جبہ میں جاؤں گا، کم از کم وہ میرے ہم فیت، میرے ہم ایمان، میرے ہم مذہب لوگ ہیں۔ 15ویں ورس کو پڑھیے کیا لکھا ہے، قضات 19واں باب اس کی 15ویں ورس میں۔ سو ادھر کو مڑے تاکہ جبہ میں داخل ہو کر وہاں ٹکیں، اور وہ داخل ہو کر شہر کے چوک میں بیٹھ گیا، جیسے لوط کے وقت میں سدوم و عمورہ کے اس علاقے میں اینجلز چوک میں بیٹھ گئے۔ اب یہ سوچو، یہ لاوی بنیامین کے قبیلے میں اس جبہ میں اس علاقے میں آیا، اپنی بیوی کو
दो अपने नौकर को, दो गधों को लेकर चौक में बैठ गया। ये सोचकर आया वो तो अजनबी लोग हैं, शायद वो मेरा ख्याल करे ना करें, शायद वो मुझे घर में उतारे ना उतारें, शायद वो मेरे जानवरों को चारा दे ना दें, शायद वो मुझे रोटी पानी पूछी ना पूछे। पर जुब्बा के लोग तो मेरे हम मजहब हैं, ये तो इजराइली, और मैं भी इजराइली हूं, ये तो मेरी जात का, मेरे नाम का और मेरे मजहब को देखकर कुछ तो ख्याल करेंगे। लेकिन सुनो, हैरान करने वाली बात ये है, बाइबल कहती है सो वो उधर को मुड़े ताकि जुबा में दाखिल होकर वहां टिके, और वो दाखिल होकर शहर के चौक में बैठ गया, क्योंकि वहां कोई आदमी उनको टिकाने को अपने घर ना ले गया। आप ये सोचो, कैसा हैरान करने वाला वाक्य है। अगर कोई गैर आदमी ना घर में उतारे तो चलो समझ आता है, लेकिन ये तो समझ से बाहर है कि वो भी इब्राहिम की नस्ल का है और बनियामीन के लोग भी इब्राहिम की नस्ल के लोग हैं। और मैं ये बता रहा हूं, इन नस्लों का जो हेड है, जो बानिक है, वो तो हॉस्पिटैलिटी पर विश्वास करता है, वो तो यकीन करता है, और वो हॉस्पिटैलिटी करने वाला बंदा है। बाइबल ये बताती है कि जुब्बा के लोग किस कदर, मैंने कहा, वो सेल्फिशनेस से भरे लोग थे। वो लोग तबीयत के बदमिजाज और करदार के बदचलन लोग थे। वो नाम नहाद यहूदी थे और वो कहलाते तो इस्राएली थे, पर कामों की वजह से वो किसी गैर कौम से भी बदतर थे। मैंने कहा, एक अजनबी शख्स को वो अपने इलाके में देख रहे हैं। अगर वो अकेला मर्द होता तो चलो और बात थी, लेकिन सोचो, एक उसके साथ उसकी वाइफ है, एक लेडी है उसके साथ, और बाइबल कहती चौक में बैठे हुए, ना किसी ने पानी पूछा, ना किसी ने रोटी पूछी, ना उनको कोई घर में उतारने को गए। ये लोग सोचकर आए हैं कि हम यबूसियों के मुल्क में नहीं जाएंगे, जबकि वो इलाके उनको करीब पड़ते थे। और बाइबल कहती उन इलाकों को छोड़कर जुब्बा में अपनी कौम, अपने मजहब, अपने फेथ के लोगों में आए। लेकिन बाइबल कहती है अपने फेथ के लोग हॉस्पिटैलिटी से खाली थे, किसी ने उनको अपने घर में ना उतारा। और बुजुर्ग इब्राहिम, मैंने कहा, जिस चीज का कायल था, उसकी नस्ल के लोग तो उस चीज के कायल ही नहीं है। हाँ, उसके पैरोकार तो हैं, लेकिन क्या पैरवी करना कि जब उसकी आदतों को, मैं आपको बता रहा हूं कि अच्छी आदतों का पैरोकार होना इस बात का सबूत है कि जिसकी आदत को हम फॉलो कर रहे हैं, जो उसने पाया वही चीजें हम पाएंगे। अब जो इब्राहिम ने मुकाम पाया, जो इब्राहिम ने ग्रेस और जो ब्लेसिंग्स पाई हैं, अब मुझे बताओ, क्या बनियामीन के लोग वो ले सकते हैं? जबकि बाइबल कहती है इस कौम के लोग, लिखा है, हॉस्पिटैलिटी के इनकारी थे, उन्होंने इस सच्चाई को फॉलो नहीं किया। और बाइबल ये कहती है उन्होंने उस फैमिली को घर में टिकने को जगह ना दी। जुब्बा के लोग, मैंने कहा, फराख दिल नहीं थे, तंग नजर थे, तंग दिल थे। वो मुसाफर परवरी करना तो जानते थे, लेकिन करते पाए ना गए। याद रखो, चीजों का जानना काफी नहीं है, सच्चाइयों का जानना काफी नहीं है। जानता तो शैतान भी बहुत कुछ है। तो अगर हमारे पास नॉलेज है, तो नॉलेज तो शैतान के पास भी है, तो उसमें और हम में फर्क क्या रहा? क्योंकि वो नॉलेज रखते हुए अमल नहीं कर रहा, तो हम भी तो नॉलेज रखते हुए अमल नहीं कर रहे, तो हम में और उसमें कोई फर्क नहीं रहा। अजीजों, याद रखो, मैंने कहा, आप जुब्बा के लोगों की बेरुखी और मैंने कहा बेरहमी का अंदाजा कीजिए कि एक शख्स अपनी बीवी और अपने नौकर और मैंने कहा अपने गधों के साथ उनके शहर में इस उम्मीद से आया है कि ये मेरी खातर मदारी करेंगे, ये मेरी मेजबानी करेंगे, ये मुझे घर में उतारेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। लोगों ने लिखा है उसे अपनी बीवी और उसके नौकर समेत चौक में बैठे देखा, पर किसी ने इतना ना चाहा कि आओ मेरे घर में जगह है, आओ एक रात के लिए रुको। अब मुझे बताओ, इब्राहिम, ये जिसको अपना लीडर मानते हैं, मैंने कहा आप यीशु के जमाने में भी पढ़ लो, यहूदियों ने दावे से कहा हम तो इब्राहिम की नस्ल के हैं। मैं भी कह सकता हूं, आप भी कह सकते हो, लेकिन मुझे बताओ, अगर वो आदतें नजर ना आए, वो तालीम नजर ना आए, वो तरीकाकार नजर ना आए, वो एक्शन, सिर्फ नॉलेज का होना
تعلیم کا ہونا کافی نہیں، ایکشنز ہو، وہ چیزیں ایکشنز میں نظر آئیں، عمال میں نظر آئیں. سب بولو ہاللیلویہ، آمین. میں بتاؤں کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہم کسی کو ضرورت مند دیکھیں اور اپنے وسائل اور اپنی برکتوں میں اسے شریک نہ کریں تو کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا اپنے آپ کو، میں نے کہا، کرسچن ہونا اپنے لیے گالی نہیں ہے کیونکہ ہم یسوع مسیح کی تعلیم کو فالو نہیں کر رہے؟ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ان سے تو وہ سامری اچھا تھا کہ اس نے ڈاکوؤں کے ہاتھوں ایک شخص کو زخمی دیکھا اور لکھا ہے لاوی اسے چھوڑ کر چلا گیا، کاہن اسے چھوڑ کر چلا گیا. لیکن لکھا ہے سامری آیا اور سامری نے اپنی بلیسنگز میں، اپنے وسائل میں اس کو شریک کیا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے بنیے، ایسے کرسچن بنیے کہ جن کی زندگی میں سچ میں سچائی نظر آئے. ایک ورس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہوسیہ کی کتاب، اس کا 6 باب، اس کی 6 ورس میں لکھا ہے. ہوسیہ 6 باب، اس کی 6 ورس میں، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو، لکھا ہے، سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں. ہم قربانیاں کریں، بائبل کہتی ہے کہ قربانیوں سے اوپر کی ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ بولو مرسی. وہ ہے رحم، وہ ہے دیا. وہ لاوی کو نہیں آیا، وہ رحم کاہن کو اس پر نہیں آیا. وہ قربانیاں کرنے جا رہے ہیں اور جیسس نے کہا کہ قربانیوں سے بڑھ کر ایک چیز ہے کہ تم اپنے ہم جنس لوگوں پر رحم کرو، ان کے درد کو فیل کرو، ان کی ضرورتوں کو محسوس کرو، انہیں نظر انداز مت کرو. اور میں دعویٰ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے وسائل کو جب ان کے لیے کھولتے ہیں، ہیون آپ کے لیے کھلتا ہے. آپ کے اناج کے لیے، میں نے کہا آپ کے فائنینس کے لیے، آپ کی ضرورتوں کو، میں کہتا ہوں آپ کی جاب پورا نہیں کرتی، ہیون پورا کرتا ہے، کیونکہ ہیون آپ کے لیے ان چیزوں کو جاری کرتا ہے. بولو آمین، ہاللیلویہ. ایک ورس کو پڑھیں گے، رومیو 12 باب، وہی 13ویں آیت کے اندر جو پڑھا گیا کہ مقدسوں کی احتیاج رفع کرو، اور لکھا ہے مسافر پروری میں کیا کرو؟ لگے رہو. مجھے بتاؤ، بنیامین کے لوگوں نے مسافر پروری کی؟ بالکل نہیں. تو کیا لوط نے مسافر پروری کی؟ ہاں کی. اور مجھے بتاؤ، کیا ابراہیم نے مسافر پروری کی؟ ہاں کی. اور مسافر پروری سے اسے پروفیسی ملی کہ تیرے ہاں اب اسحاق پیدا ہونے جا رہا ہے. اب میں نے کہتا ہوں لوط کو مسافر پروری سے یہ پلان ملا کہ خدا تجھے سدوم عمورہ سے نکالنے جا رہا ہے. اور سوچو، بنیامین کے لوگوں کو آپ پڑھو گے بعد میں خدا کی طرف سے مار پڑی، اس لیے کہ انہوں نے لاوی کو حقیر جانا. عزیزو یاد رکھو، اسرائیلیوں کے بیچ میں 2 ہی قبیلے تھے جو بہت بڑے تھے. ایک یہودا کا جس نے انہیں بادشاہ دیے، ایک لاوی کا جس نے انہیں کاہن دیے. اور یہ سوچو کہ شریعت یہودیوں کو اس بات کا خاص درس دیتی ہے کہ لاوی کے قبیلے کے افراد ہر موقع پر نہایت مہربانی سے کہا تم ان سے پیش آنا اور وہ تمہارے بیچ عزت کے لائق سمجھے جائیں. شریعت اس بات کا درس دیتی ہے. لیکن سوچو اس لاوی کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے. بنیامین کے قبیلے نے، بائبل کہتی ہے، اس کی وائف کو، لکھا ہے، وہ اجتماعی زیادتی کر کے اسے مار ڈالا. اور یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہاسپٹیلٹی سے خالی تھے، وہ دیا اور رحم سے خالی تھے. اور بعد میں خدا نے ان کو ایسی پنشمنٹ دی کہ وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اسرائیلیوں نے، بائبل کہتی ہے، ان کے سارے علاقے کو جلا کر بھسم کر دیا. سب بولو آمین. عزیزو یاد رکھو کہ بائبل مقدس میں کفالت کو الگ، ہم بائبل مقدس میں سے کفالت کو، ہاسپٹیلٹی کو، میزبانی کو، مہمان نوازی کو الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک سچائی ہے. میں نے کہا یہ ایک صداقت ہے. اور مسافر پروری کو بائبل کہتی کہ تم اس سے غافل نہ رہو، اور یہ خوشخبری ہے، اور کہا ہمیشہ لوگوں پر ترس اور دیا کرتے رہنا. آج میں آپ کو بتاؤں، سچ میں اس سرمن کے وسیلے سے آج روح القدس چرچ کے لوگوں سے، میں نے کہا، مسیح پر ایمان لانے کے لیے بات نہیں کر رہا.
इस सरमन के वसीले से मैंने कहा, रूल कुदस चर्च से तौबा करने के लिए बात नहीं कर रहा, चर्च से रूल कुदस बपतिस्मा लेने के लिए लोगों से बात नहीं कर रहा, बल्कि चर्च को यह कह रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, अपने हम जिन्स लोगों के लिए अपने फराइज को अंजाम दो। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। सो मैं ये बता रहा हूं कि वो ईमानदार तभी ईमानदार दिखेगा अगर वो हॉस्पिटैलिटी को अपनी लाइफ में, अपने घरानों में कायम करेगा। मैं अपनी मसीही जिंदगी में कई ऐसे घरानों को जानता हूं जिन्होंने अपने लिए, अपने घर के लिए, खादमों के और मुकद्दस लोगों के लिए रास्तों को, दरवाजों को खोल के रखा है, और वो खुशी महसूस करते कि किसी मुकद्दस के लिए सेवा करना, उसकी खिदमत करना। आइए मैं मत्ती की अंजील से, नए अहदनामा से इस सच्चाई को आपके लिए प्रूफ करता हूं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट से बड़ी बात किसी की हो नहीं सकती, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने भी हॉस्पिटैलिटी सिखाई। आइए पढ़ते हैं मत्ती की अंजील, उसका 25वां बाब, उसकी 35, 37, 38, 40 और 41, इन तमाम वर्सेस को पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने कहा, यहां पर जिक्र है मत्ती 25 बाब 35 वर्ष में, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में उतारा। ये क्या है बोलिए? ये क्या है? हॉस्पिटैलिटी है। ये क्या है बोलिए? हॉस्पिटैलिटी। क्योंकि उसने कहा मैं परदेसी था, और मैं आपको बता रहा हूं कि यूनानी लफ्ज जो हॉस्पिटैलिटी के लिए आया है, उसका लफ्जी मतलब ही, बुनियादी मतलब ही लव ऑफ स्ट्रेंजर्स है, कि तुम परदेसियों से प्यार करते हो, तुम अजनबियों को घर में उतारते हो। और जीसस ने कहा मैं परदेसी था और तुमने मुझे घर में उतारा। और यहां 37 वर्ष में लिखा है, तब रास्तबाज जवाब में उसे कहेंगे, है खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देकर खाना खिलाया, प्यासा देकर पानी पिलाया। 38 वर्ष कहती कि हमने कब तुझे परदेसी देकर घर में उतारा, या नंगा देकर कपड़ा पहनाया। अब 40 वर्ष कहती कि बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि चूंकि तुमने मेरे इन सब छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया, तो कहा मेरे साथ किया। सब बोलो आमीन। कहा इन छोटों में से, खादमों की बात की जा रही है, मुकद्दसीन की बात की जा रही है, प्रचारक लोगों की बात की जा रही है, कि अगर तुमने इन्हें नंगा देकर इन्हें कपड़े पहनाए तो मुझे पहनाए, अगर इन्हें प्यासा देकर पानी पिलाया तो मुझे पिलाया, अगर इन्हें भूखा देकर तुमने खाना खिलाया तो इन्हें नहीं, मुझे खिलाया, अगर इन्हें परदेसी जानकर अपने घर में उतारा तो कहा तुमने मुझे उतारा। सब बोलो आमीन। अब याद रखो, ये वो लोग हैं जिनको जीसस ने अपनी बादशाही में दाखिल किया, क्योंकि दाहिनी साइड, और बाइबल कहती है बाई, मतलब राइट और लेफ्ट, दो दिशाओं को दिखाया गया है। राइट साइड पे जो भेड़ें थी और लेफ्ट साइड पे जो बकरियां थी, इनमें डिफरेंस बाइबल करती है। अब राइट साइड वालों लोगों से मसीह ने मुखातिब होकर कहा, जो किंगडम में जाने वाले थे, खुदा के किंगडम में जाने वाले थे, कहा मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में उतारा, मैं प्यासा था, तुमने पानी पिलाया। और ये लोग बोलेंगे, खुदावन तू तो हमारे नहीं घर आया, तू कब आया? और जीसस ने कहा, वो मेरे खादम, वो मेरे लोग जो तुम्हारे घरों में आते थे, वो कौन था? कहा वो मैं ही था। अब सुनो, 41 वर्ष से पढ़ेंगे, इसको मेरे साथ निकालिएगा। मत्ती की अंजील 25वां बाब और उसकी 41 वर्ष को पढ़ेंगे। खूबसूरत वर्ष यहां मिलती है। मत्ती 25वां बाब उसकी 41 वर्ष में को वो मैं आपके लिए तलावत करूंगा। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ए मालूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना न खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार था, कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। अब सोचो,
मत्ती 25 चैप्टर के अंदर क्या अजीम सच्चाई मसीह खुदावन ने बताई। कहा लेफ्ट साइड वालों से तुमने हॉस्पिटैलिटी की सच्चाई को फॉलो नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे घरों में जो आते थे ना वो लोग वो नहीं थे, वो मैं था। और वो नंगे थे, तुमने कपड़े नहीं पहनाए। वो प्यासे थे, तुमने पानी नहीं पिलाया। और वो खाने के लिए हाजतमंद थे, पर तुमने उनकी जरूरत को पूरा नहीं किया। मुझे ये बताइए, इब्राहिम को प्रोफेसी मिली उसके बेटे इसहाक के लिए हॉस्पिटैलिटी की वसीले से। मैं ये बता रहा हूं, बन्यामीन का कबीला बर्बाद हुआ हॉस्पिटैलिटी को ना फॉलो करने से। अब लूत और उसका परिवार बचाया गया हॉस्पिटैलिटी पर काम करने के वसीले से। और यहां पर मैं ये प्रूफ कर रहा हूं, मैं नहीं बल्कि बाइबल प्रूफ कर रही है, ये नरक में जाने वाले और स्वर्ग में जाने वाले, इन दोनों लोगों में कौन सी चीज थी जिसका तकाजा यीशु मसीह ने किया? कहा तुमने हॉस्पिटैलिटी पर काम नहीं किया। बाइबल कहती है जिनको कहा तुम हमेशा की आग में चले जाओ, और उनसे एक ही चीज कही, मैं परदेसी था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, मैं भूखा था, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और इन लोगों ने किया है। अजीजों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मसीह खुदावन और दीगर रसूलों ने इस सच्चाई और सदाकत को बाइबल में ऐसे रकमबंद किया है कि वो उनकी खुद की बात नहीं थी, वो होली स्पिरिट की बात थी। और आज चर्चिज को इन चीजों को फॉलो करना है। और मैं आपको मर्दे खुदा होने के नाते इस चीज के लिए दावा करता हूं, आपको चैलेंज करता हूं, आप इन चीजों को जब फॉलो करना शुरू करोगे, आप अपने फाइनेंस के डोर्स को खुलते देखोगे। आप अपने अनाज में, मैंने कहा, बहुतात को देखोगे। आप ग्रेस ऑफ गॉड को एंजॉय करोगे। मैंने कहा आप उन चीजों को जो डिवाइन चीजें हैं, आप उनके वसीले से डेली सरप्राइज किए जाओगे। अगर आप अपने वसाइल को बंद नहीं करते, मैंने कहा अपनी बरकत को सिर्फ अपने तक नहीं रखते, ये मैंने कहा सेल्फिशनेस है, ये खुदगर्जी है, ये शैतानी चाल है, ये शैतानी रूह है। आज इसीलिए तो मैंने कहा लोग कर्जों में गए, इसलिए लोग तंगियों में गए, इसीलिए लोग परेशानियों में गए, इसीलिए लोग, मैंने कहा, गुजारा कर रखे गए, वो चीजों में चॉइस करने वाले लेवल पे नहीं आए। इसलिए नहीं गए क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि वो हॉस्पिटैलिटी पे काम नहीं करते। और अजीजों, यहां पर मैं बता रहा हूं कि वो घरों में जो ममसू आते थे, वो घरों में ममसू आने वाले, मकदसीन आने वाले, वो नहीं थे। वो कौन था? बोलो, जीसस क्राइस्ट। वो जीसस क्राइस्ट था। और बाइबल कहती जो कुछ उसके शागिर्द, लिखा है, जो कुछ उसके किसी शागिर्द के साथ किया जाएगा उसका अजर उसे ऐसे मिलता है या ऐसे दिया जाएगा कि जैसे खुद खुदा से वो सब उसने सलूक किया हो, बर्ताव किया हो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। अजीजों, आखिरी चीजें के जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये जरूरी चीजें के, हमारे नेक अमाल आसमान पर मुबारक हाली का अजर पाने का हक रखते हैं। और ये नेक अमाल की एक कड़ी है, ये दीनदारी में जीने का एक ऑर्गन है, एक उज्व है। दीनदारी तो बहुत बड़ी चीज है, पर ये एक उसका उज्व है, ये मैंने कहा एक उसका ऑर्गन है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बात बिल्कुल वाज़िया है कि यीशु मसीह इस दुनिया की अदालत और में किए गए कामों को हिसाब में लाएगा। अगर वो नेकी पर हैं या अगर वो बुराई पर हैं, तो वो काम बोलेंगे। तो इन्हीं दो लोगों के काम बोले। इन्होंने मुकद्दसीन को, इन्होंने हाजतमंदों को ध्यान में रखा, और इन्होंने नहीं रखा क्योंकि ये वो लोग थे जो सिर्फ अपना ही सोचते थे, सिर्फ जिनको अपने लिए चाहिए। बाइबल तो ये कहती है अपने पड़ोसी को अपनी मानिद। मैं तो अपने आप को भूखा नहीं रखता। अगर मेरा पड़ोसी भूखा है तो इसका मतलब क्या है? मैं उससे सदाकत पर नहीं हूं, मैं उससे सच्चाई पर नहीं हूं। अजीजों, बाइबल की सच्चाइयों को पढ़ना अलग बात है, बाइबल की सच्चाइयों को मानना, पूरे मन से फॉलो करना, वो अलग बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप फिर उस जगह पर आ चुके हो कि अब आकर डिवाइन वो ब्लेसिंग्स आपके लिए एक्टिव हो जाएंगी और वो आपकी लाइफ में काम करेंगी। सब बोलो आमीन। सो अजीजों, जिन नेक कामों का जिक्र यहां किया गया है, आम तौर पर
उन सब कामों को गरीबों और मोहताजों के लिए खैरात का काम कहा जाता है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी को हम ऐसे ही लेते हैं कि ये चैरिटी है, ये गरीबों के लिए है। हाँ, ये सब खैरात के नेक काम तो हैं, पर बाइबल इनको मुकद्दसीन के लिए मैं कहता हूं मुकर्रर करती है, और बाइबल इनको उनकी एहतियाजें रफा करने के लिए हमें जिम्मेदारी सौंपती है। सब बोलो हालेलुया। सो मुकद्दसों के लिए इन सब को करना ऐसे है कि जैसे वो मसीह यीशु के लिए करते हैं, और ईमान मोहब्बत की रूह, मैं ये बता रहा हूं कि उसे ईमान और मोहब्बत की रूह में जब वो ये चीजें करेंगे, अपनी क्रिश्चियन लाइफ को वो सही तौर पर प्रूव करेंगे कि वो सच में क्रिश्चियन हैं। यहां पर आखिरी बात याद रखिएगा कि मसीह खुदावंद हॉस्पिटैलिटी के कामों की बड़ी कदर करता है। ये क्यों लोग हेवन में गए, क्यों गए बोलिए? क्योंकि हॉस्पिटैलिटी कर रहे थे। इब्राहिम को प्रोफेसी हॉस्पिटैलिटी के वसीले से मिली, लूत को बचाया गया, और मैं ये कह रहा हूं कि मसीह खुदावंद इस चीज की बड़ी कदर करता है। बाइबल इस चीज की बड़ी कदर करती है। मेहरबानी और भलाई के इन कामों से बहुत ज्यादा कादर खुदा खुश होता है, जो खासकर मुकद्दसीन के लिए किए जाएं। दूसरे लोगों के लिए भी करना चर्च का काम है, और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि हॉस्पिटैलिटी अख्तियार करने वाले मुकद्दसीन देखेंगे कि उनकी अदनासी और बेकदर सी जो खिदमत है उनके लिए आसमान पर बड़ा अजर पैदा कर देगी। आमीन। सिर्फ वो वहीं पर नहीं, वो यहां पर भी आपके लिए अजर पैदा कर सकता है। लेकिन ये याद रखो, पुराने अहदनामे की और नए अहदनामे की अजीम सच्चाई है, जिसे मैंने कहा पुराने अहदनामे के नबियों ने फॉलो किया, और नए अहदनामे में जीसस क्राइस्ट ने इसे बाइबल कहती है तालीम के तौर पर दिया, और रसूलों ने भी अपने खतों में इसका जिक्र किया है। सब बोलो आमीन। और मैं ये दिल से चाहता हूं कि ये सच्चाई आप जरूर इसे समझें, और अपने वसाइल को खोलिए, अपने फाइनेंस को खोलिए, अपने कारोबार, अपनी जॉब्स में, अब मैंने कहा उन गरीबों को शरीक कीजिए, ताकि आप उस वसीले से या उस सोर्स से जो आपके पास है, सिर्फ आप ही मुस्तफीद ना हो, बल्कि आपके वसीले से खुदा कईयों को सैराब करे, और जब आप कईयों को सैराब करेंगे, वो आपको करता रहेगा। आमीन। आइए हम इस सदाकत को, इस सच्चाई को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें, ताकि जो इब्राहिम ने किया वो आप कर पाओ, जो लूत ने किया वो आप कर पाओ, और जो बन्यामीन के कबीले ने किया वो आप ना कर पाओ। और मैं ये बता रहा हूं, जो जीसस की तालीम है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी, मेरे कादर खुदा, आज हॉस्पिटैलिटी के बारे में जो कुछ भी खुदावंद तेरे लोगों ने सीखा है पाक रूह की मार्फत, जीसस ये मैसेज तेरे लोगों पर और इनकी जिंदगियों पर नक्श हो जाए। आज से खुदा इनकी बरकत बढ़े, इनके माली हालात सीधे हो जाएं, और जब जब खुदा ये इस सच्चाई पर अमल करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हेवन इनके लिए इनकी सप्लाई को जारी करता रखे। मेरे खुदावंद जितने इस वीडियो के वसीले से इस कलाम की सच्चाई को सुन चुके हैं, इन पर खुदा इन सदाकतों पर अमल करने का ग्रेस जारी हो, यीशु मसीह के कादर नाम में। आमीन आमीन। इस कलाम के वसीले से खुदा आपको और आपके घरानों को बरकत दे, और मैं ईमान रखता हूं ये एक अजीम सच्चाई है, और ये भी मेरा ईमान है कि आप सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि इन चीजों पर अमल करने वाले बनेंगे। जय मसीह की। हालेलुया।